भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले, महाकुंभ में श्रद्धालु की भारी भीड़, 8-10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद, संगम पर पहुंचने की होड़ में भगदड़ मची। सीएम योगी बोले, अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग टूटने से हादसा हुआ, कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे पर पीएम ने सुबह से 4 बार बात की। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी जानकारी ली। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में अब हालात नियंत्रण में, श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रयागराज के अधिकारियों के संपर्क में योगी, अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, सुचारू रूप से स्नान करें, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। महाकुंभ भगदड़ को लेकर लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर पीएम मोदी की पैनी नजर, सीएम योगी से बात कर पल पल की जानकारी ले रहे हैं पीएम। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से की बात, घटना की जानकारी ली, केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। संगम तट पर भगदड़ मचने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रद्धालुओं से अपील। बोले, संगम में ही डुबकी लगाना जरूरी नहीं, जहां भी गंगा यमुना में स्नान करें, अमृत ही मिलेगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी श्रद्धालुओं से अपील की। बोले, संगम घाट पर बहुत भीड़ है, संगम में ही स्नान करने की जिद ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। इंडिया टीवी को मौके पर मौजूद लोगों ने दी जानकारी। अखाड़ों के रास्ते पर आम लोगों के आने के बाद हालात बिगड़े, भीड़ के दबाव से जालियां टूटी, बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के भीतर भी घुस गए। भारी भीड़ के चलते भगदड़ वाले स्थान से लोगों का निकलना भी मुश्किल था। भगदड़ की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, भगदड़ की घटना बेहद दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव मदद करें। भगदड़ की घटना पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुख जताया। बोले, हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट कर महाकुंभ में श्रद्धालु के हताहत होने के समाचार को बेहद दुखद बताया, घायलों के समुचित इलाज की बेहतर व्यवस्था करने की अपील की। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखिलेश यादव की मांग, श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने के लिए महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। मायावती ने एक्सपोज कर महाकुंभ में भगदड़ को दुखद और चिंतनीय बताया, पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। अरविंद केजरीवाल ने भी महाकुंभ भगदड़ की घटना पर दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। भगदड़ के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य, भीड़ कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी शुरू। भगदड़ के बाद भी संगम घाट पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी, मौनी अमावस्या के अवसर पर लगा रही है आस्था की डुबकी। महाकुंभ में भीड़ के कंट्रोल के बाद कार्रवाई, श्रद्धालुओं से खाली कराया जा रहा है अखाड़ा मार्ग। महाकुंभ में कई संतों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने किया स्नान। बोले, सादगी के साथ अनुष्ठान संपन्न किया। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी प्रयागराज पहुंची, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज सुबह 10 बजे तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया अमृत स्नान, सीएम योगी ने दी जानकारी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रद्द करने की खबरों पर रेलवे की ओर से बयान, कहा, कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं की, प्रयागराज से लोगों को निकालने के लिए हर 4 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही है। बिहार के कैमूर में NH-19 पर भीषण जाम, महाकुंभ में आने जाने वाली गाड़ियों के चलते जाम से हालात बिगड़े। 2 दिन से जाम में फंसी है कई गाड़ियां, स्थानीय पुलिस के जवान एक लेन को क्लियर करने में जुटे। बोले, कुंभ मेला को लेकर दोनों लेन में जाम। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन तिहाड़ जेल से कस्टडी पैरोल पर आया बाहर, करीब 5 साल बाद तिहाड़ जेल से पहली बार आया बाहर, शाम 6 बजे के बाद फिर जाएगा जेल। चुनाव आयोग ने यमुना का पानी जहरीला होने का दावा करने पर केजरीवाल से मांगा जवाब, आज रात 8 बजे से पहले सबूत देने को कहा। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा खत, यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर जताई आपत्ति। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार, कहा, केजरीवाल बहुत बड़े झूठे, ये झूठ की दुकान नहीं चलनी चाहिए। नायब सिंह सैनी बोली, दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, मैं जहर कैसे मिला दूंगा, इनकी सोच नीच हो गई है। अब की बार केजरीवाल की जमानत जब्त होना तय। केजरीवाल के आरोपों पर बोले, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव 10 साल में यमुना की सुध नहीं ली, आरोपों की जांच की मांग भी की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद, अलीपुर के गोदाम से 2070 पेटी अवैध शराब जब्त। दिल्ली में जब्त की गई शराब में 90% पंजाब और चंडीगढ़ से, दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। इसरो ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से अपने 100वें लॉन्च के रूप में 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में किया रवाना।
GSLV F-15 के सफल परीक्षण के बाद बोले इसरो अध्यक्ष वी नारायणन। प्रधानमंत्री ने 2040 तक हमें क्या करना है इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है। UAE के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर मोहम्मद से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत UAE साझेदारी बढ़ाने पर हुई चर्चा। जापान दौरे पर MP CM मोहन यादव। टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। MP में निवेश लाने पर जोर। सैफ अली खान केस में गिरफ्तार हमलावर पर उठ रहे सवालों पर मुंबई पुलिस ने तोड़ी चुप्पी। कहा, हमने बिल्कुल सही आरोपी को पकड़ा, शहजाद के खिलाफ पर्याप्त सबूत। मुंबई पुलिस का वारदात में किसी और आरोपी के शामिल होने से इनकार। कहा, हमें सैफ या उनके परिवार ने हमले की कोई सूचना नहीं दी, अस्पताल से हमें जानकारी मिली। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन जारी। नवी मुंबई ने पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। जयपुर में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों पर पुलिस की कार्रवाई। छापेमारी कर 500 से ज्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा हटाने का हिंसक झड़प देखने को मिली। नाराज भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला। पथराव में 10 पुलिस वाले घायल। भीड़ ने पुलिस की 6 बाइक को किया आग के हवाले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की। अलीगढ़ के भीमपुर गांव में हंगामे के बाद SSP सहित कई आला अफसर पहुंचे। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। फिलहाल हालात काबू में। घने कोहरे के चलते गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। कई लोग घायल। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। आसमान में छाई धुंध की परत। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। मौनी अमावस्या पर रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान। मौनी अमावस्या पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तीसरी तिमाही में हुंडई मोटर का मुनाफा 19% घटा। रेवेन्यू 1.3% घटकर 16,668 करोड़ रहा। ऑटोमोबाइल कंपनी TVS मोटर्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 4% बढ़कर 618 करोड़। रेवेन्यू भी 10% बढ़कर अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 12 लाख गाड़ियां बेची। तीसरी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 43% कम हुआ। रेवेन्यू भी 3% गिरकर 53,231 करोड़ रहा। 6 महीने में 22.30% गिरा शेयर। चीनी AI मॉडल की डीपसीक एंट्री से अमेरिकी मार्केट 3% गिरा। अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया की वैल्यू 51.31 लाख करोड़ रुपए घटी। ट्रंप बोले, ये अलर्ट होने का समय। भारतीय बल्लेबाज फिर हुए फ्लॉप। भारत को हराकर इंग्लैंड ने राजकोट T20 मुकाबला जीता। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी तक 2-1 से आगे। 172 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। 9 विकेट खोकर 145 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 24 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने खेली 51 रन की पारी। लियाम लिंगस्टन ने 43 रन बनाए। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या को मिले 2 विकेट। मोहम्मद शमी को 1 भी विकेट नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती ने तीसरे T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। रणजी में 13 साल के बाद कोहली की होगी वापसी। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की टीम के साथ जुड़े। 30 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे कोहली। विराट कोहली ने दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू की। अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों से की बातचीत। करीब 15 मिनट तक फुटबॉल खेला। रोहित जायसवाल श्रेयस मेघालय के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के लिए मुंबई की टीम से बाहर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। जसप्रीत बुमराह ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज। ICC ने साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के नाम का किया ऐलान। न्यूजीलैंड के अमेलिया केर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत की आयरलैंड पर धमाकेदार जीत। सुपर 6 मुकाबले में आयरलैंड को 150 रनों से हराया। भारत की तरफ से त्रिशा ने नाबाद शतक जड़ा। 59 गेंदों का सामना करते हुए 110 रन बनाए। त्रिशा ने रचा इतिहास। अंडर 19 महिला विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी।
विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाले यूपी अंडर 16 टीम के कप्तान युवराज सिंह तोमर के घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा टेस्ट वेस्ट में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई। यूपीसीए ने अंडर 16 मेंस टीम को 10 लाख देने का ऐलान किया। यूपी ने बीसीसीआई की विजय मर्चेंट ट्रॉफी के फाइनल में पंजाब को हराकर ट्रॉफी पर किया था कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेलों में 10,000 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। देश में ओलंपिक होंगे तो वो भारत में खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 3 भारतीय पेशेवर मुक्केबाज सुपर फाइटर सीरीज के लिए तैयार। 7 फरवरी को बैंकॉक में होगी फाइट। ब्राजील के नेमार और फुटबॉल क्लब अल हिलाल के बीच अनुबंध खत्म। अब हिलाल फुटबॉल क्लब ने जारी किया बयान। जियोफ एलार्डिस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी सीईओ का पद छोड़ेंगे। एलार्डिस से 2012 में आईसीसी में क्रिकेट महाप्रबंधक के तौर पर जुड़े थे।